नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका नरुका और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। रुक करेंगे आज के कुछ खास खबरों का। जगत गुरु शंकराचार्य के शिष्य डॉक्टर आचार्य परमेश्वर गंगावत का बयान। पौराणिक मंदिरों को कॉरिडोर के नाम पर और धर्म को व्यवसायीकरण को लेकर दी प्रतिक्रिया। धर्म का व्यवसायीकरण किया जा रहा है, धर्म का व्यवसाय नहीं होना चाहिए। धर्म को धंधा मत बनाओ, धंधा ऐसा कीजिए जो अपने आप ही धर्म बन जाए। विकास के नाम पर विनाश को आमंत्रण किया जा रहा है। मंदिरों को कॉरिडोर बनाकर उनका मूल स्वरूप को बिगाड़ा जा रहा है। मात्र राजस्व की प्राप्ति के लिए मंदिरों के अतिशय को भंग कर कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। आज वीआईपी टिकट लेकर मंदिरों में दर्शन कराए जा रहे हैं। श्रीमद देवी भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के शुभारंभ को लेकर दौसा के गुप्तेश्वर रोड स्थित निजी निवास पर धर्म संघ पीठ परिषद आदित्य वाहिनी दौसा के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें जगत गुरु शंकराचार्य के शिष्य डॉक्टर आचार्य परमेश्वर गंगावत ने दौसा में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा, पौराणिक मंदिरों को कॉरिडोर के नाम पर और धर्म को व्यवसायीकरण के लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि देखिए, धर्म का व्यवसायीकरण किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत है। ऐसा धर्म मत करिए जिसमें ऐसा धंधा मत करिए जिसमें आपको धर्म को बीच में लाना पड़े। विकास के नाम पर विनाश को आमंत्रण किया जा रहा है। मंदिरों के कॉरिडोर बनाकर उनका मूल स्वरूप बिगाड़ा जा रहा है। तीर्थ स्थलों को विकृत करके पर्यटक के रूप में बना रहे हैं। ये बड़ा विनाश का कारण है। धर्म का व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए, उन्हें अपने मूल रूप पर रहने देना चाहिए। आज वीआईपी टिकट लेकर मंदिरों में दर्शन कराए जा रहे हैं। भगवान की दृष्टि में तो सभी समान हैं, फिर वीआईपी और आप लोगों में भेद क्यों किया जा रहा है? जब से वीआईपी कल्चर आध्यात्मिक में प्रवेश किया तब से धर्म के लिए अत्यधिक घातक सिद्ध हो गया है। ईश्वर के लिए सभी समान हैं। यह वीआईपी कल्चर, वीआईपी टिकट कल्चर समाप्त होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र के बारे में पूछे गए सवाल पर आचार्य ने कहा, हिंदू राष्ट्र के लिए पूज्यपद पीठाधीश्वर शंकराचार्य श्री निश्चलानंद सरस्वती जी ने पिछले 32 वर्षों से राष्ट्र उत्कर्ष अभियान, राष्ट्रीय उत्कर्ष यात्रा अभियान लगातार जारी है। वर्ष के 280 दिन यात्रा करते हैं। मात्र चतुर्थ मास में मठ के अंदर व्यतीत करते हैं। 2.5 वर्ष पूर्व उन्होंने घोषणा की कि 3.5 साल की अवधि में हिंदू राष्ट्र भारत घोषित होगा। 11.5 महीने अभी हमारे पास शेष है। 2.5 वर्ष का समय निकल चुका है, अब 11 महीने शेष बचे। हिंदू राष्ट्र घोषित होने में समय है। देखिए, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तदनुसार दिनांक 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक धर्म संघ पीठ परिषद आदित्य वाहिनी के तत्वावधान में हम लोग श्रीमद देवी भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन करने जा रहे हैं। इसका उद्देश्य, हमारा उद्देश्य है कि धर्म के वास्तविक स्वरूप को, धर्म की वास्तविक मीमांसा को और शास्त्राचार को, शास्त्र सम्मत विधा को जनमानस के समक्ष अपने मूल स्वरूप के अंदर प्रस्तुत करना, ये हमारा उद्देश्य है। वैश्विक पटल पर अग्रिम 2 वर्ष जो हैं 2024 और 25 बड़े विकट जाने वाले हैं। नई महामारियां आने को तैयार बैठी हैं और विश्व युद्ध के कगार पर आज विश्व बैठा हुआ है। इसलिए सर्वविध उत्कर्ष की भावना से, सबके अभ्युदय की भावना से, सबके सर्वविध कल्याण की भावना से और आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक इन त्रिविध तापों की शांति के लिए और सबकी रक्षा के लिए भगवती से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवती सबका कल्याण करें और इन प्राकृतिक और मानव निर्मित ये जो विभीषिकाएँ हैं, ये जो आपदाएं हैं, इनसे सबकी रक्षा हो। इसी उद्देश्य को अंतर्निहित लेते हुए हम लोग श्रीमद देवी भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन करने जा रहे हैं। पूज्यपाद पुरी पीठाधीश्वर गोवर्धन मठ के जो है श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाभाग, उनके द्वारा स्थापित धर्म संघ पीठ परिषद आदित्य वाहिनी, जो कि लगभग 1/4 विश्व में आज कार्य कर रही है। विश्व के लगभग 1/4 देशों में आज आदित्य वाहिनी के संगठन धरातल पर सेवा कार्य कर रहे हैं, धर्म का कार्य कर रहे हैं। स्वस्थ और संवाद के माध्यम से हम जनमानस तक धर्म के वास्तविक स्वरूप को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो धर्म संघ पीठ परिषद आदित्य वाहिनी के तत्वावधान में यहाँ की दौसा शाखा के द्वारा हम लोग ये आयोजन करने जा रहे हैं। धर्म का आज व्यवसायीकरण हो रहा है, जगह जगह धर्म के नाम पर व्यवसायीकरण हो रहा है। देखिए, धर्म का व्यवसायीकरण होना बड़ी गलत बात है। धर्म को और व्यवसाय को बिल्कुल आप अलग कर दीजिए। धर्म का धंधा मत कीजिए, बल्कि धंधा ही ऐसा कीजिए कि उसी के अंदर धर्म हो जाए। और ये संभव कब है कि जब हम अनेक प्रलोभनों को, अनेक प्रकार के आडंबरों को, अनेक प्रकार के हम सुख सुविधाओं को जब हम धर्म से जोड़ देते हैं, जब हम धर्म को उसका जब हम ग्लैमराइजेशन करने का जब हम प्रयास करते हैं, तो इस प्रकार की कुरीतियाँ उत्पन्न होती हैं। तो धर्म को जब हम अपने वास्तविक स्वरूप में ख्यापित कर रहे हैं, उसका मूल स्वरूप में हम ख्यापित कर रहे हैं, तो स्वतः ही ऐसी चीज़ें दूर हट जाती हैं। हम अपने आचार विचार और व्यवहार के द्वारा इस प्रकार को इसको हम सिद्ध करते हैं। लेकिन मंदिरों का भी आजकल जो व्यवसायीकरण हो रहा है, जगह जगह मंदिरों को कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, वास्तविक स्वरूप को बिगाड़ा जा रहा है। देखिए, बहुत गलत है। हमारे मनीषी जो थे, जो राजा थे,
जो राजवंश थे, जिनके द्वारा पुराने प्राचीन मंदिर बनाए गए हैं, यांत्रिक विधाओं का आलंबन लेकर के भी आज उस प्रकार के मठ मंदिरों का निर्माण संभव नहीं है जो वो लोग बना गए। क्या वो लोग सक्षम नहीं थे कॉरिडोर आदि बनाने में? किंतु तीर्थ स्थल को तीर्थ स्थल ही रहने दिया जाए, वहाँ के अतिशय को भंग ना किया जाए, मात्र एक आमदनी का उनको जरिया बना करके कि आपके पास राजस्व आ जाएगा, आपके पास पैसा आ जाएगा, धन आ जाएगा। इस प्रकार तीर्थ स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में ख्यापित करना, उद्भासित करना, ये विकास नहीं है, ये विनाश है। केदारनाथ में हम सब लोग देख चुके हैं क्या हो रहा है। आज गर्मी की छुट्टियों में हरिद्वार है, ऋषिकेश है, उज्जैन है, स्थितियाँ देखिए क्या होती हैं वहाँ पर। हिंदू राष्ट्र बनाने की कब तक बनेगा? काफ़ी समय से मांग हो रही है हिंदू राष्ट्र बनाने। देखिए, हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग हो रही है और मैं आपको बता दूं कि विगत 32 वर्षों से पूज्यपाद पुरी पीठाधीश्वर श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने हिंदू राष्ट्र के लिए राष्ट्रोत्कर्ष अभियान यात्रा चलाई हुई है। वर्ष में 280 दिन वे घूमते रहते हैं, 100 दिन उनके मात्र ट्रेन के अंदर गुजरते हैं। इस जर्जर आयु में भी, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे वर्षा हो, 4 बजे सुबह, 5 बजे, रात्रि के 2 बजे वो ट्रेनों के अंदर यात्रा करते हैं। अलग अलग जगह पर जाकर के वो धर्म सभाएं करते हैं विगत इतने वर्षों से, मात्र हिंदू राष्ट्र की अलग जगाने के लिए। उन्होंने ही समग्र भारतवर्ष के अंदर हिंदू राष्ट्र संघ की, अखंड हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की थी। उन्होंने ही ये अलग जगाई हुई है और उन्होंने कुछ वर्ष पूर्व घोषणा की थी कि 3.5 वर्ष की समयावधि में भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। उसमें से कुछ समय व्यतीत हो चुका है। धरातल पर हमारा 90% कार्य पूर्ण हो चुका है, मात्र 10% कार्य की क्रियान्विति शेष है और 11.5 महीने अब हमारे पास बचे हुए हैं। पूज्यपाद ने जो 3.5 वर्ष का समय दिया था, 11.5 महीनों के बाद, चूँकि आप भी यहीं हैं, हम भी यहीं हैं, सारा देश यहीं है, तो हम देखेंगे मनीषियों की, महापुरुषों की, संतों की, सज्जनों की वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान स्वयं उनकी वाणी को सिद्ध करने के लिए कार्य करते हैं।